नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं दरिंदों की शिकार हुई दामिनी की। दामिनी, दामिनी और दामिनी, इन दिनों पूरे देश में केवल दामिनी की ही चर्चा है। देश भर के गलियारों में केवल बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर बहस की जा रही है। इसी बहस के बीच आया नया साल एक बार फिर कहीं खो सा गया है। सैकड़ों संस्थाओं ने नया साल नहीं मनाने की घोषणा तक कर डाली है। यही नहीं, दिल्ली में मनाया जाने वाला सिंधिया का जन्मदिन भी निरस्त कर दिया गया है। शहर के गलियारे इन दिनों सहमे से हैं और हर दिन होने वाली घटनाओं से व्यथित भी। दिल्ली के दरिंदों के हाथों दामिनी का शिकार हुआ। इस घटना के बाद देश भर में विरोध की चीखें भी सुनाई दी, लेकिन हमारे मालवा अंचल के दरिंदों को ये चीखें अभी भी सुनाई नहीं दी हैं। बात पीथमपुर की 6 साल की मासूम की करे या फिर इंदौर में हुई खाकी की करतूत की, इन घटनाओं से सिर शर्म से झुक सा जाता है। समाज में घूम रहे ये भूखे भेड़िए आखिर कब हैवानियत छोड़ इंसान होने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे? पूरा शहर अभी भी गमगीन है। स्कूल से लेकर ट्यूशन तक आने जाने वाली बच्चों के अभिभावक एक ही चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा है एक डर की। इस डर में नया साल कहीं खो सा ही गया है। इस बार कोई भी नववर्ष का स्वागत करने के मूड में नहीं है। अनेक संस्थाओं ने ये घोषणा भी समय रहते ही कर दी है। यही नहीं, कई रहवासी संगठनों ने बढ़ती हैवानियत से सबक लेते हुए नए साल का जश्न मनाने से इनकार ही कर दिया है। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नववर्ष के साथ साथ खुद का जन्मदिन भी नहीं मनाएंगे। उन्होंने जन्मदिन पर होने वाला आयोजन निरस्त कर दिया है। दामिनी की खातिर छोटे महाराज इस बार केक नहीं काटेंगे। नन्ही जिंदगियों के साथ हो रहे दुराचार से पूरा देश हैरान है, और इसी में हमारा शहर इंदौर भी। नए साल का जश्न इस बार नहीं मनाने की आम सोच के बीच अब वो नशेड़ी निशाने पर आ गए हैं जो आम लोगों की भावनाओं की कद्र न कर हुड़दंग करने पर उतारू होंगे। ऐसे हुड़दंगी इस बार दोहरी मार का भी शिकार होंगे। पहले तो आम लोग और फिर पुलिस इस बार किसी भी गुस्ताख को छोड़ने के मूड में नहीं है। 31 दिसंबर 2012 वो तारीख जो वर्तमान वर्ष की विदाई और नए साल के आगमन की बेला होती है। इस तारीख पर इस बार सब कुछ बदला बदला सा होगा। इस समय समूचा समाज आक्रोशित है। खास तौर से पूरे समाज में ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जज्बा जाग गया है। इस बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। बस यही कारण है कि 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न में डूबे रहने वाले गुस्ताख नशेड़ियों की इस बार शामत आने वाली है। यही वो रात होती है जब सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाओं से छेड़खानी की होती है। सामान्य तौर पर बहुतायत में ऐसे लोग हैं जो इस बार दामिनी के दुख में सहभागिता दर्ज कराने के लिए नए साल से दूर ही रहेंगे। फिर यदि उन्हें कहीं जाना आना पड़ा और रास्ते में किसी नशेड़ी हुड़दंगी ने कोई गुस्ताखी कर दी तो उसे दोहरी मार पड़ेगी। लोग तो गुस्से में है ही। पुलिस ने भी अपने स्तर पर तैयारियां कर ली है। प्रशासनिक अफसरों की तैनाती से शहर सजा ही रहेगा। हर सूचना को गंभीरता से लिया जाएगा। सबसे ज्यादा निशाने पर वो लोग होंगे जो शहर के अलग अलग हिस्सों में हुड़दंग करते दिखाई देते हैं। प्रशासन ने नए साल पर पार्टी आयोजित करने वालों को भी सख्त हिदायत दे दी है कि फुहड़ता और अश्लीलता का सहारा लिया गया तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी। यदि किसी ने भी कोई आपत्तिजनक आयोजन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी रात पुलिस शहर में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगी, लेकिन वो इस बार किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे जो कानून को अपने हाथ में लेकर गुस्ताखी पर उतारू हो जाते हैं। गैंग रेप के बाद मौत का शिकार हुई दामिनी की खातिर इस बार बीजेपी नेता नए साल की बधाइयां स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इसके लिए संगठन ने कोई घोषणा तो नहीं की, लेकिन पार्टी के गलियारों से ही ये खबरें बाहर आ रही है। ऐसे में वे हाजिरीबाज नेता परेशान हैं जो नए साल के बहाने अपने आकाओं को खुश करने का काम करते आए हैं। किसी भी राजनीतिक दल में दीपावली, होली और नए साल पर शुभकामनाएं देने की परंपरा सी बन गई है। इस बार नए साल पर सबसे ज्यादा शुभकामनाएं नवनिर्वाचित प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को मिलने वाली थी कि पार्टी के गलियारों में ये खबर तेज गति से चलाई जा रही है कि दिल्ली गैंगरेप की घटना और दामिनी की दर्दनाक मौत की वजह से पार्टी के आला नेता नए साल पर शुभकामनाएं स्वीकार नहीं करेंगे। राजनीतिक दलों में इस अवसरों का लाभ वो छुटभैया नेता ले लेते हैं जिन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आगे बढ़ना होता है।
हालांकि नए साल पर उन बीजेपी नेताओं ने भी बधाई देने जाने की कार्यक्रम बना लिए थे, जिन्हें आने वाले दिनों में तोमर के सामने हाजिरी भरवाने से कुछ मिल सकता था। पद की चाह में भटकने वाले तोमर के ही नहीं, उन नेताओं के दर दर जाने का कार्यक्रम बना चुके थे जिन जिन के कहने से नगर अध्यक्ष का पद मिल सकता है। अब पार्टी के गलियारों में ये बात जैसे ही फैली कि बीजेपी के सारे नेता दामिनी की खातिर नए साल पर बधाई नहीं स्वीकारेंगे तो पद की चाह रखने वाले परेशानी में पड़ गए, वरना नेताओं को इस बहाने मन की बात कहने का अवसर तो मिल ही जाता। हालांकि पार्टी के भीतर भी ये चर्चा है कि यूं भी संघ की पृष्ठभूमि वाले नेता हिंदू नववर्ष को ही नया साल मानते हैं, लेकिन आमतौर पर अंग्रेजी परंपरा को मानने वाले औपचारिकता पूरी करने के लिए आला नेताओं के पास फूल और मिठाइयां लेकर भी पहुंच जाते हैं। अब नेता दूसरे अवसर की तलाश में हैं, जब वो भोपाल के अलावा दिल्ली के आला नेताओं के यहाँ हाजिरी भरवा सके। बीजेपी के दर्जन भर नगर अध्यक्षों की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन संगठन के गलियारों में इनके नामों को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर ही नहीं आ रही है। पार्टी के नेता न तो कुछ कह पा रहे हैं, न ही कुछ समझ पा रहे हैं। जिधर देखो उधर ही वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दावेदारों के चेहरे लटक से गए हैं। बीजेपी को पूरे प्रदेश में 12 नगर अध्यक्षों की घोषणा करना है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद ये समझा जा रहा था कि किसी भी दिन रायशुमारी से प्रदेश भर के उन 12 नगर अध्यक्षों के नाम भी जल्द ही तय कर लिए जाएंगे, जो चुनावी कार्यक्रम के दौरान टाल दिए गए थे। इन्हीं 12 नगर अध्यक्षों में इंदौर का नाम भी पेंडिंग है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी हो गई। तोमर को प्रदेश की कमान संभाले पूरे 15 दिन यानी एक पखवाड़ा भी हो गया। तोमर अब संभागीय दौरे कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें भी इतना वक्त नहीं है कि वो एक दर्जन भर कार्यकारी अध्यक्षों के स्थान पर परमानेंट अध्यक्षों की घोषणा सबकी राय लेकर कर दें। प्रदेश भर के 12 नगरों में अध्यक्ष को लेकर गुटीय समीकरणों के कारण सबसे ज्यादा विवाद बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद इंदौर को लेकर भी बरप रहा है। प्रदेश संगठन इस बार इंदौर के अध्यक्ष को लेकर कुछ ज्यादा संजीदा नजर आ रहा है। मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष शंकर लालवानी की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कोई भी नेता इस बात से आश्वस्त नहीं है कि वो बने रहेंगे या फिर हटाए जाएंगे। बीजेपी नगर अध्यक्ष के नामों में लालवानी को छोड़ दें तो अभी तक दूसरे नामों पर किसी भी नेता ने न तो चिंतन किया है, न ही कोई कुछ बोलने की स्थिति में है। बस जिसे सुनो वो पार्टी के गलियारों में एक ही बात करते नजर आता है, जो भी होगा उसमें ताई यानी सुमित्रा महाजन की हाँ सर्वोपरि रखा जाएगा। हालांकि चुनावी वर्ष होने की वजह से सभी विधायकों की राय को भी महत्व मिल सकता है, लेकिन होगा वही जो तोमर साहब यानी मुन्ना भैया चाहेंगे। और अंत में बात करते हैं सहकारिता चुनाव की। बीजेपी अब सहकारिता चुनाव के लिए मैदान में है। मंडी चुनाव में महू छोड़ पार्टी को सभी जगह बढ़त ही मिली है। इससे पार्टी उत्साह में और उसने मंडी चुनाव की तर्ज पर ही सहकारिता चुनाव में भी परचम लहराने के लिए कमर कस ली है, जबकि कांग्रेस में अभी सहकारिता चुनाव को लेकर कुछ खास तैयारी नहीं की गई है। कांग्रेस फिर पिछड़ी, पता नहीं क्यों कांग्रेस विरोधी दल को देखकर भी नहीं सुधरती। मंडी चुनाव में कांग्रेस की हालत उसकी सक्रियता के मुताबिक ठीक ठाक ही कही जा रही है। यूं भी कांग्रेस मंडी चुनाव में उस समय सक्रिय हुई थी जब बीजेपी ने मंडी चुनाव का तकरीबन 75% से काम पूरा कर लिया था। मंडी चुनाव में केवल महू से जिला अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार प्रारंभ से सक्रिय रहे। इस बार फिर यही हालत है। मंडी चुनाव के माहौल को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने सहकारिता चुनाव को लेकर कसरत तेज कर दी है और पार्टी में हलचल भी होने लगी है। बीजेपी इस चुनाव को लेकर भी मंडल अध्यक्षों की तैनाती तहसील स्तर पर कर चुकी है और उन्होंने सहकारी सोसाइटियों के लिए चुनाव संचालन समितियां बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। पार्टी के गलियारों में अब केवल सहकारिता चुनाव की ही चर्चाएं हैं। पार्टी ने एक एक सोसाइटी पर अपनी नजर रखी हुई है। पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में भी बेहद संजीदगी बरती है, जिसका लाभ उसे इस बार मिल सकता है। अब ऐसे में नए साल में बीजेपी एक बार फिर सहकारिता चुनाव के बहाने अपना दम दिखाएगी। गलियारों से के सभी अंकों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।